वेलकम टू लक्ष्य क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत है। मैं सुरेश लेकर आया रीजनिंग। आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग में सिलोजिज्म यानी न्याय वाक्य। ठीक है, इसमें हम जीरो से हाई लेवल तक पढ़ेंगे। इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ ही आज हम उसको जानेंगे किस प्रकार से एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, यह एक ऐसा टॉपिक है न्याय वाक्य जो कि हर एक एग्ज़ाम में देखने को आपको मिलता है। पक्का दो या तीन क्वेश्चन हर एग्ज़ाम, इंडिया कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, रीजनिंग का ये हमारा पार्ट 12 है, जिसमें यह रीजनिंग आपके एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, रेलवे तथा बैंक आदि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, आप बेहिचक एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, वो भी घर बैठे। हमारे द्वारा डाले गए वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि पल पल के अपडेट आपको मिलते रहें। ठीक है, इस प्रकार के अच्छे अच्छे वीडियो हम डेली लेकर आते हैं। तो आइए हम देखते हैं, क्वेश्चन पर चलते हैं, समझते हैं किस प्रकार से एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले हम इसके बेसिक जानकारी लेते हैं। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम समझते हैं किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए आपको क्वेश्चन देगा। ठीक है, क्वेश्चन में आपका स्टेटमेंट रहेगा। ठीक है, स्टेटमेंट, उसके बाद देख लीजिए किस प्रकार से, जैसे ऑल ए और बी। ठीक है, ऑल ए और बी देख रहे हैं ना, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, या ऑल बी और सी। ठीक, उसके बाद आपके किस प्रकार से कंक्लूजन रहता है, यानी निष्कर्ष में क्या रहता है। निष्कर्ष में आपका होता है ऑल ऑल ए और सी, यानी सभी ए सी हैं, सभी ए सी हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे है ऑल ए और बी, सभी ए बी हैं। जिसके आंसर भी देखिए किस प्रकार से आता है। आंसर हो सकता है ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो, हो सकता है पहला सही हो, या ओनली सेकेंड कंक्लूजन फॉलो, या दूसरा सही हो। ठीक है, आइदर फर्स्ट और सेकेंड कंक्लूजन फॉलो, या तो पहला सही हो या तो दूसरा सही हो। आगे हम चलते हैं, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड, न तो पहला न तो दूसरा सही हो। ठीक है, आगे आते हैं, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड कंक्लूजन फॉलो, या तो दोनों कंक्लूजन क्या हो, फॉलो करते हो। तो इस प्रकार से हमारे एग्जामों में क्वेश्चन आएगा, पूछेगा, तो इस प्रकार से उसमें ऑप्शन दिए रहेंगे। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं। जैसे मान लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक, क्वेश्चन 1 में क्या है कि सभी ए बी हैं। क्या हैं, सभी ए बी हैं, देख रहे हैं ऑल ए और बी। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, सभी बी सी हैं। तो निष्कर्ष क्या निकलता है, देखिए इसमें क्या होता है, अगर एग्ज़ाम में आपको दिया है कि ए और बी, ठीक है, जैसे आम कच्चा है, अगर आपको दे दिया कि आम कच्चा है तो आम कच्चा है, आप अपने से दिमाग नहीं लाएंगे नहीं यार आम कच्चा है कि पक्का है। ठीक, अगर बोल दिया कि गाय पानी देती है तो गाय पानी देती है, आपको अनुमान नहीं लगाना है कि अरे गाय तो दूध देती है, ऐसा नहीं सोचना है। अगर एग्ज़ाम में बोल दिया, जो बोल दिया वो आपका 100% सत्य मानकर आपको हल करना है। ठीक है, आइए हम आगे देखते हैं। जिस प्रकार से अगर ए बी है, ठीक, तो आप इस प्रकार से आपका फिगर बनेगा, ए बी है, ठीक, इस प्रकार से बनेगा। या फिर सभी बी सी हैं, सभी बी क्या हैं, सी हैं, तो सभी भी क्या हैं, सी हैं, इस प्रकार से फिगर बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका स्टेटमेंट रहेगा। तो देखिए इसमें क्या होता है कि आपका री स्टेटमेंट हमेशा गलत होता है। जैसे अगर आपको दे दिया जाए कि सभी ए बी हैं, ठीक है, स्टेटमेंट सभी ए बी हैं, और कंक्लूजन भी दे दिया जाए कि सभी ए क्या हैं, बी हैं, तो क्या होगा, हमेशा रॉन्ग होगा, याद रखिएगा। और दूसरी बात,
अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ठीक है, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। निगेटिव कंक्लूजन गलत हो जाएगा, ठीक है, निगेटिव कंक्लूजन गलत हो जाएगा, याद रखिएगा हमेशा। आइए हम आगे चलते हैं। पहले हम शुरू से बेसिक देख लेते हैं, उसके बाद हम आइदर और पे चलेंगे, नाइदर नॉर पे चलेंगे, ठीक है। तो पहले बेसिक देख लेते हैं। आइए चलते हैं आगे आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए, जैसे आपको दे दिया जाए केवल ए बी हैं, ठीक, अर्थात बी ए हैं। अगर इस प्रकार से दे दिया जाए कथन स्टेटमेंट कि केवल ए बी हैं, ठीक है, केवल ए बी हैं, अर्थात क्या है, बी ए हैं, यानी कि बी आपका बी अंदर रहेगा और ये क्या रहेगा, बाहर रहेगा, ठीक है। आइए हम आगे चलते हैं। पहले क्वेश्चन पर चलते हैं, समझते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन से समझेंगे, बस आप इतना याद रखिएगा कि री स्टेटमेंट हमेशा रॉन्ग होता है, ठीक, तथा अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो आंसर भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव आंसर कभी नहीं सही होगा, याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है, जल्दी जल्दी आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि और भी दोस्त आकर जुड़ जाएं, ठीक है। आइए हम देखते हैं। सभी, देखिए स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सभी डॉक्टर जीव विज्ञान जानते हैं, ठीक है। तो हम किस प्रकार से फिगर बनाएंगे इस प्रकार से, सभी डॉक्टर क्या जानते हैं, बायो जानते हैं, यानी जीव विज्ञान जानते हैं। उसके बाद क्या बोला है कि सभी जीव विज्ञान जानने वाले व्यक्ति सफल हैं, सभी जीव विज्ञान, ठीक है, इस प्रकार से फिक्र बनेगा, सभी जीव विज्ञान जानने वाले व्यक्ति क्या हैं, सफल हैं, यह से प्रदर्शित हम करें सफल हैं, ठीक है। तो क्या होगा, निष्कर्ष आपका क्या दे रहा है कि सभी सफल डॉक्टर हैं, सभी सफल डॉक्टर हैं, क्या समझ में आ रहा है, सभी सफल डॉक्टर हैं। तो पहला आपका निष्कर्ष क्या होगा, कंक्लूजन रॉन्ग होगा। उसके बाद क्या कह रहा है कि सभी डॉक्टर सफल हैं, तो डॉक्टर कहाँ है, देखिए अगर डॉक्टर इसके अंदर है ना, ठीक है, और सफल क्या है, बाहर है, यानी डॉक्टर क्या है, सफल के अंदर है ना, डॉक्टर क्या है, सफल के अंदर है। इसका मतलब क्या हुआ कि सभी डॉक्टर सफल हैं, इसका मतलब कि आपका सेकेंड जो निष्कर्ष है क्या होगा, सही होगा, ठीक है। आइए हम अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हमारे द्वारा डाले गए पल पल के अपडेट आपको मिलते रहें। आइए अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन दूसरे पर चलते हैं। देखिए, सभी प्रधानमंत्री ईमानदार हैं, ठीक है। अगर आपको बोल दिया क्वेश्चन में स्टेटमेंट, अगर आपको बोल दिया जाए कि सभी प्रधानमंत्री ईमानदार हैं, तो ईमानदार हैं, ठीक है, हमेशा स्टेटमेंट 100% ट्रू मानते हैं, ठीक है, यानी सत्य मानकर हमको हल करना है। तो आइए, सभी पीएम क्या हैं, ऑनेस्ट हैं, यानी ईमानदार हैं, ठीक है। सभी ईमानदार लोकप्रिय हैं, सभी ईमानदार यानी कि हम सबको अंदर ले लेंगे तो सभी ईमानदार क्या हैं, लोकप्रिय हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, यल से प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है, सभी ईमानदार क्या हैं, लोकप्रिय हैं, ठीक। तो निष्कर्ष क्या है कि सभी प्रधानमंत्री लोकप्रिय नहीं हैं। देखिए, आपको सोचने समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सोचने समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है और कंक्लूजन नेगेटिव है तो इसका मतलब कि नेगेटिव कंक्लूजन हमेशा गलत ही होगा, ये क्या है, गलत हो जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या बोल रहा है, कुछ ईमानदार प्रधानमंत्री नहीं हैं, कुछ, ये भी नेगेटिव है, कुछ ईमानदार प्रधानमंत्री नहीं है, ये भी नेगेटिव है, ये भी रॉन्ग है, यानी दोनों क्या होंगे, रॉन्ग होंगे, ठीक है। आइए अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है। सभी कंप्यूटर क्या हैं? लैपटॉप हैं। सभी कंप्यूटर क्या हैं? लैपटॉप हैं। ठीक है, तो यहाँ बनाते हैं। सभी कंप्यूटर क्या हैं? लैपटॉप हैं। ठीक, कुछ लैपटॉप मोबाइल हैं, कुछ लैपटॉप मोबाइल हैं। तो इस प्रकार से हम बनाएंगे। ठीक, इसमें क्या होगा समझिएगा। आपका निष्कर्ष क्या दे रहा है कि कुछ लैपटॉप कंप्यूटर हैं, कुछ लैपटॉप क्या हैं? कंप्यूटर हैं। तो लैपटॉप देखिए यहाँ पे है, कंप्यूटर यहाँ पे है। तो कुछ लैपटॉप आपका यहाँ पे है, ये बाहर वाला, कंप्यूटर आपका ये वाला है। ठीक है, तो कुछ तो होंगे ही है, कुछ तो लैपटॉप कंप्यूटर हैं। ठीक है, इसका मतलब कि पहला स्टेटमेंट क्या होगा, अब पहला कंक्लूजन क्या होगा? सही होगा। सेकेंड कंक्लूजन पे चलते हैं। कुछ लैपटॉप मोबाइल नहीं है, इसका मतलब कि निगेटिव आ गया। निगेटिव आ गया तो हमको सोचने की ज़रूरत नहीं है, सीधे हम क्या करेंगे? रॉन्ग कर देंगे। ठीक है, थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, अगर दे दिया जाए कि कुछ ए बी है, तो कुछ ए बी है तो हम फिगर कैसे बनाएंगे? कुछ ए बी है तो फिगर हम इस प्रकार से बनाएंगे। ठीक, याद रखिएगा। अगर दे दिया जाए कि सभी ए बी हैं, तो सभी ए बी हैं तो फिगर इस प्रकार से बनेगा। ठीक, अगर दे दिया जाए कि ए बी नहीं है तो हम इस प्रकार से बनाएंगे, ए और बी, कि ए बी नहीं है। याद रखिएगा। ठीक है, आइए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि सभी ध्वनि बल हैं, सभी साउंड क्या हैं? फोर्स हैं। कुछ बल संवेग हैं, यानी कि सम फोर्स क्या हैं? मोमेंटम। ठीक, यानी संवेग हैं। उसके बाद कंक्लूजन क्या कह रहा है? कुछ ध्वनि बल हैं, कुछ ध्वनि बल हैं, सभी ध्वनि बल हैं तो कुछ तो होंगे ही। यहाँ पे सभी ध्वनि क्या हैं? फोर्स हैं, यानी बल हैं, तो कुछ तो जाहिर सी बात ही होंगे, यानी कि फर्स्ट कंक्लूजन क्या होगा? सही होगा। आगे चलते हैं। कुछ संवेग बल नहीं है, निगेटिव आ गया। निगेटिव आ गया तो हम तुरंत उसको काटेंगे, यानी गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, आइए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो आप लाइक तथा शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा डाले गए पल पल की वीडियो की अपडेट आपको मिलते रहें। आइए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्योंकि हम इसी प्रकार से अच्छे अच्छे वीडियो आपको देते रहेंगे। ठीक है, आप निश्चिंत होकर बस अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। ठीक है, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आइए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, एक बार देख लीजिए। आप साथ साथ में पेन और कॉपी लेकर नोट करते रहिए। ठीक है, ताकि आप एग्ज़ाम के समय आसानी से रिविजन कर पाएँ। आइए हम हल करते हैं। सभी वर्ष लीप वर्ष हैं, सभी वर्ष क्या हैं? लीप वर्ष हैं। तो सभी ईयर क्या हैं? लीप ईयर हैं, लीप ईयर हैं। कुछ वर्ष शताब्दी वर्ष हैं, कुछ वर्ष क्या हैं? शताब्दी ईयर हैं। तो हम यहाँ पे कंक्लूजन देखेंगे। कंक्लूजन क्या कह रहा है, यानी निष्कर्ष क्या कह रहा है? तो कुछ वर्ष शताब्दी वर्ष नहीं हैं, कुछ वर्ष शताब्दी वर्ष नहीं हैं, पहले ही रॉन्ग करेंगे क्योंकि नेगेटिव दे दिया। कुछ लीप वर्ष शताब्दी वर्ष हैं, कुछ कुछ लीप ईयर शताब्दी ईयर हैं, बात सही है। सेकेंड कंक्लूजन क्या है? सही है, यानी कि इसमें सेकेंड फॉलो।
ओनली सेकेंड फॉलो। ठीक है, आइए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए तथा अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। आइए हम अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि सभी लड़के लड़कियां हैं, क्या हैं, ऑल बॉयज़ इज गर्ल, यानी कि आर बॉयज़ सभी लड़के लड़कियां हैं, आर बॉयज़ आर गर्ल। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि कुछ लड़कियां पिता हैं, कुछ लड़की पिता हैं, तो सम गर्ल्स जो क्या हैं, फादर हैं। निष्कर्ष क्या दे रखा है, कंक्लूजन क्या देख रहा है, कंक्लूजन आपको दिया है कि सभी लड़कियां लड़के हैं, सभी लड़कियां लड़के हैं, रॉन्ग हो गया। ठीक, उसके बाद क्या दिया है कि कोई लड़का पिता नहीं है। ठीक है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो की पल पल की अपडेट आपको मिलते रहें। ठीक है, आज के लिए रहने देते हैं, धन्यवाद। अब अगला टॉपिक मतलब अगला पार्ट अगले दिन लेकर आएंगे। ठीक है, आइए हम आज के लिए रहने देते हैं। ठीक है, किसी प्रकार से अगर कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप वीडियो के लास्ट में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए, उसका सलूशन हम प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, धन्यवाद।